अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान पर हमले का मकसद क्या? खान पर हमला, पुलिस सहूलतकार। एतमाद के वोट की हिकमत अमली। पीटीआई नून लीग वज़राए खजाना आमने सामने। टीटीपी से मुज़ाकरात का एतराफ। पीपल्स पार्टी एमकेएम डेडलॉक। और कीवीज आगे या शाहीन? सबसे पहले सबसे अहम खबर, बाजवा का मंसूबा था मुझे कत्ल करवाकर मुल्क में इमरजेंसी लगा दें। बाजवा मजीद एक्सटेंशन लेना चाहते थे। इमरान खान ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में बड़ा दावा कर दिया। कप्तान ने क्रीज से निकलकर खेलने का फैसला कर लिया। कातिलाना हमले के हवाले से कल इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बोल के वक्त से गुफ्तगू में कहा, मुझे पैगाम भिजवाए जा रहे हैं कि जनरल बाजवा रिटायर हो गए हैं, अब उनकी बात ना करें। मैंने कहा उसने जो जराइम किए उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अवाम ने जनरल बाजवा से जिस नफरत का इजहार किया, तारीख जनरल याया को भी भुला चुकी है। इमरान खान बोल के वक्त से मुलाकात के दौरान ये बातचीत कर रहे थे। कातिलाना हमले के पीछे खौफनाक मंसूबा था। बाजवा मुझे कत्ल कराने के बाद इमरजेंसी लगा देते। जनरल रिटायर्ड बाजवा मजीद एक्सटेंशन लेना चाहते थे। ये बात की इमरान खान ने बोल न्यूज से। इमरान खान का कहना है कि जुमेरात को खुद पर होने वाले हमलों के हवाले से इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खान ने बताया कि इन्हें अभी भी पैगाम भिजवाए जा रहे हैं कि बाजवा के खिलाफ बात न करें, जिस पर मैंने जवाब दिया कि बाजवा ने जो जराइम किए उन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अवाम जनरल बाजवा से इतनी नफरत करते हैं जितनी जनरल याहिया से भी नहीं की गई। इमरान खान ने दरखास्त की है कि मुझ पर कातिलाना हमला हुआ और मुकदमा तक दर्ज नहीं हो सका। अदलिया इसका सोमोटो नोटिस ले। इमरान खान ने बताया, ठीक होते ही अंदरून सिंध समेत मुल्क भर के दौरे करूंगा। इमरान खान ने बोल की भी तारीफ की। हक और सच का साथ देने पर शुएब शेख और बोल न्यूज का शुक्रिया अदा किया। पुलिस की तादाद कम करके इमरान खान पर कातिलाना हमले का मौका दिया गया। हमलावर 3 थे, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 की तलाश जारी है। हमले की जगह से गोलियों के 14 खौल मिले। 9 खौल सामने वाली बिल्डिंग से मिले हैं। पीटीआई के सेनेटर नायब सदर फवाद चौधरी ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश मनसूबाबंदी के तहत की गई। जेआईटी रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात सबके सामने रखेंगे। गार्ड्स के असले की भी फोरेंसिक कराई गई है। 14 खौल 3 मुख्तलिफ असलहे के हैं। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान के अस्पताल भी पहुंचने से पहले वीडियो जारी कर दी गई, जिसे मखसूस सहाफियों ने फौरी तौर पर रीट्वीट किया। ये भी साजिश का एक हिस्सा है। पुलिस है उसकी तादाद को भी कम किया गया और एक मौका फराहम किया गया कि इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हो सके। 3 मुल्ज़मान जो थे वो इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल थे। एक जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके और अभी उनकी तलाश जो है वो जारी है। 14 जो बुलेट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर से बरामद हुई हैं। 9 बुलेट्स जो हैं वो एक बिल्डिंग के ऊपर से जो हैं वो बरामद की गई हैं। जो कातिलाना हमला इमरान खान के ऊपर किया गया था उसके बारे में अब जो इब्तदाई चालान सबमिट कर दिया गया है कि इसके अंदर जो इंकशाफात हुए हैं वो आपके सामने रखे जाएँ। इमरान खान के जो गार्ड्स हैं उनकी तमाम जो असला है उसका फोरेंसिक कराया गया है कि इमरान खान के ऊपर हमला होता है, उसके बाद अभी वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। वो हॉस्पिटल अभी पहुंचने से पहले एक कन्फेशनल वीडियो जो है रिलीज़ की जाती है। ये विदिन मिनट्स ये ट्वीट्स जो हैं वो होती हैं। इमरान खान के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ये सारा मामला जो है वो उनको दे दिया जाता है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात से मुतालिक मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने तफसीलात बता दी। कहा कातिलाना हमले पर जीआईटी ने खुद तहकीकात की है, फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है। रिपोर्ट में इमरान खान के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके असलहे क्लियर हैं। वजीर आजम इमरान खान पर हमले में नवीद अकेला नहीं था, 3 अफराद मुलव्वस थे। इमरान खान को इंसाफ जरूर मिलेगा। टी ने खुद इन्वेस्टिगेशन की है। जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो आई हैं, जो अदालत में जमा कराई हैं, उसमें तो जो है जो इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी गार्ड थे जो उनके साथ लोग थे उनका असला जो है बिल्कुल क्लियर निकला है। और दूसरा जो ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद नवीद अकेला है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा और 2 लोग भी जो थे वो तीनों जो शूटर्स थे उनकी जो जगह है
वो कंफर्म हो चुकी है और वहाँ से जो है गोलियों के कॉल भी वहाँ से मिले। जिस तरह JIT ने अगर पॉइंट आउट किया कि DPO जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो मैं CM साहब ने और मैंने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए उसको अहकामात जारी किए। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के एतमाद के वोट की पॉलिसी तैयार कर ली। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। हिदायत की हर मुमकिन कोशिश करें 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट लेना है। पार्टी अरकान ने 3 अरकान के पॉलिसी के खिलाफ जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कॉल पर खिलाड़ी बेकरार, परवेज इलाही पर एतमाद की मोहर लगाने को तैयार। पंजाब असेंबली में किसने क्या हिकमत अमली अपनाना है? इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। 11 जनवरी से कबल हर सूरत एतमाद का वोट लेना है। जराये के मुताबिक स्पीकर सिप्तैन खान को अहम जिम्मेदारी दे दी गई। पार्लिमानी लीडर उस्मान बुज़दार, सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल को भी टारगेट मिल गया। मियां महमूदुर रशीद, सैयद अब्बास अलमदार को भी जिम्मेदारियां दे दी गई। इमरान खान ने अरकान से राब्ते 9 जनवरी के इजलास से कबल मुकम्मल करने का कह दिया। एतमाद के वोट के बाद पार्टी फैसले के मुताबिक आइंदा इक़दामात होंगे। अरकान ने 3 अरकान के पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने का खदशा जाहिर कर दिया। क़यादत के मुताबिक ऐवान में 187 अरकान की हिमायत हासिल है। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने में कैसे नाकाम किया जाए? नून लीग ने पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर MPs और MNAs के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़रा की कमेटी की मुलाकातें हुई। साद रफ़ीक, मलिक अहमद खान और अताउल्लाह तारड़ ने भी मुलाकातों में शिरकत की। ख्वाजा साद रफ़ीक और अताउल्लाह तारड़ ने पंजाब के MPs को मुख्तलिफ हलकों में तरक्याती स्कीमें देने की यकीन दहानी करा दी। लीडरान ने कहा कि जो पार्टी के साथ खड़े रहे, पार्टी क़यादत उनके साथ भरपूर ताउन करेगी। जनूबी पंजाब के MPs ने 5 की बजाय 25 करोड़ देने का मुतालबा कर दिया। 2023 सियासी हलचल का साल है। आर्मी चीफ का मुआशी इस्तेहकाम और कौमी सलामती वाला बयानिया बहुत अहम है। शेख रशीद का बोल को इंटरव्यू, कहा महंगाई 3 गुना हो गई है, हालात बहुत खराब हैं, वाहिद हल सिर्फ इंतखाबात है। जो इमरान खान से चालाकी करेगा वो मारा जाएगा। खान को नाअहल किया गया तो वो किंग मेकर होगा। अपनी बात पर कायम हूं। नून लीग में शीन लीग अलग हो गई है। इस बड़ा अहम, बड़ा ही गंभीर और बड़ा सियासी हलचल वाला साल है और इसके पहले 4 महीने बहुत ही अहम हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये मुल्क अब इलेक्शन की तरफ जाएगा। सिर्फ शेड्यूल का तय होना बाकी है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत ज़बरदस्त बयान दिया है मेरी सियासी ज़िंदगी में कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुँच गया है। और जो सबसे अहम बयान उन्होंने बात कही है कि माशी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती का ज़ामन है। और माशत तो लोग एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहे हैं, लोग इंसुलिन के लिए तरस रहे हैं, लोग पेनाडोल के लिए तरस रहे हैं, लोगों के पास बच्चों के फ़ीस के पैसे नहीं हैं। और मैं इकॉनमिकली नहीं बताना चाहता कि आधे ज़रा मुबादला रह गया, आधी स्टॉक एक्सचेंज रह गई है, महंगाई 3 गुना हो गई है। तो ये मुल्क के हालात बड़े खौफनाक हैं और इलेक्शन ही इसका वाहिद हल है। शहबाज शरीफ नाकाम, उसकी पॉलिसियाँ नाकाम, उसने नून लीग को तबाह बर्बाद कर दिया। नून और शीन 2 लीगें हैं, मैं अपने बात पर कायम हूँ और सारी इत्तेहादी शहबाज शरीफ की पार्टियाँ टेंट फिश हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।